नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो जिंदगी है, ये सिर्फ एक सर नहीं बल्कि एक खोज है, एक ओज, उस उशी की, उस सुकून की जिसका चेहरा हर मोज पर बदल जाता है। आइए एक कहानी सुनते हैं। कहानी उस शाम की जब धरती पर आसमान का प्रेम बरस रहा था और मैं एक पुराने मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से बहती हुई जैसे कोई अनाम गीत लिख रही हूं, और अंदर जलती हुई लकड़ियों की धीमी सी खुशबू और एक सुलगती हुई छाए जिसकी भाप में हर इक्र पिघल रही थी। वहां मेरी नजर पड़ी 3 यात्रियों पर। तीनों अलग थे पर एक ही कहानी कह रहे थे। एक था युवा जिसकी आंखों में एक तूफान था और होंठों पर एक न सुलझने वाली मुस्कान। उसकी धमनियों में दौड़ते लहू की तरह उसका जोश हर तरफ चमक रहा था। दूसरा था अधेड़ उम्र का यात्री। उसके माथे पर लकीरें थी जो सिर्फ उम्र की नहीं बल्कि संघर्षों की दास्तान कह रही थी। उसके चेहरे पर एक थकान थी, पर उस थकान में भी एक आत्मविश्वास की चमक थी, जैसे वह जानता हो कि हर तूफान गुर जाता है। और तीसरा एक बुजुर्ग जिसकी झुर्रियां किसी नक्शे की तरह थीं, जिस पर जिंदगी ने हर मोड़, हर रहस्य का पता लिखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो और अब उसे कुछ भी हैरान नहीं कर सकता। तीनों ने अपनी चाय ली और धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। युवा यात्री, आंखों में सपनों की चमक। भाइयों, अगर आप मुझसे पूछें कि सुख क्या है तो मैं कहूँगा कल रात का वो लम्हा जब मैंने उस आशस से पहली बार बात की। वो मुस्कान ऐसी कि सूरज भी शर्मा जाए। वो बातें ऐसी कि लगा समय की सुई ठहर गई हो। हर एक शब्द, हर एक पल में ऐसा जादू था कि लगा जैसे पूरी दुनिया सिमटकर सिर्फ हम दोनों तक रह गई हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जहां दिल की धड़कन ही जीवन का संगीत बन जाए, जहां एक नार, एक स्पर्श सारी इक्रें मिटा दे? मेरे लिए तो यही सच है, यही सुख है। अधेड़ यात्री, शांत और अनुभवी आवाजा, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आती है मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक मीठा भ्रम। सच्चा सुख तो पेट की भूख और आत्मा की तृप्ति में है। तुम्हें पता है, कल रात मैंने अपने जीवन का सबसे शानदार भोजन किया। एक ऐसा भोज जहां एक एक निवाला स्वाद का सैलाब था। जैसे ही मैंने पहला कौर लिया, मेरे सारे संघर्ष, सारी थकान एक पल में गायब हो गई। वो स्वाद, वो तृप्ति, वो सुकून, ऐसा लगा जैसे शरीर के साथ साथ आत्मा भी खिल उठी हो। जब पेट भरता है तो मन भी शांत होता है। जब तक भोजन पेट में ना हो तब तक कैसा प्रेम और कैसी मुलाकात। असली रस तो भोजन में है। क्या तुमने कभी ऐसा खाना खाया है जिसे खाकर लगे कि तुमने दुनिया जीत ली हो? बुजुर्ग यात्री, धीमी गहरी आवाज। मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। एक प्रेम में सुख ढूंढ रहा है, एक स्वाद में। और मैं आज सुबह उठा और पहली बार कई सालों बाद बिना किसी दर्द के, बिना किसी बोझ के एक गहरी सुकून भरी सांस ली। शरीर इतना हल्का महसूस हुआ जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वो सुबह की ताई हवा, वो धूप, वो शांति, ऐसा लगा जैसे आत्मा ने मुक्ति पा ली हो। कहाँ प्रेम और कहाँ भोजन। असली सुख तो एक स्वस्थ शरीर में है। एक ऐसी सुबह जहां तुम सिर्फ सांस ले सको, जहां तुम सिर्फ जी सको। और बस, क्या यही कागी नहीं है? सबसे बड़ा सुख तो सादगी में है, अपनी घूरतें कम करने में है। 3 यात्री, 3 किस्से, हर कोई अपनी जगह सही था। युवा के लिए सुख का मतलब एक नई शुरुआत था। अधेड़ के लिए सुख का मतलब वर्षों की मेहनत का फल था। और बुजुर्ग के लिए सुख का मतलब एक सरल राहत था। लेकिन क्या सचमुच ये सुख है? एक मुलाकात, एक भोज, एक राहत, इनमें से हर सुख क्षणिक था, बस कुछ देर के लिए। युवा की मुलाकातें एक दिन पुरानी पच जाएंगी, आधे का भोजन एक दिन पच जाएगा, और बुजुर्ग की राहत वो भी एक दिन ढल जाएगी। तो अगर ये सब मिट जाएगा तो फिर असली सुख कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी खुशियां बाहर से आ रही थीं, किसी और पर निर्भर थीं। लेकिन जो चीज बाहर से आती है वो हमेशा जाती भी है। तो फिर क्या सुख सिर्फ
एक माया है। नहीं, असली सुख बाहर नहीं है। वो न प्रेम के भ्रम में है, न भोज के स्वाद में, न ही राहत के पल में। वो है अंदर। असली सुख उस मौन में है, जब आप एक पल रुककर अपनी सांसों की शांति सुनते हैं। वो शांति जो तब भी आपके साथ होती है जब दुनिया का सारा शोर थम जाता है, जब हर रिश्ता दूर हो जाता है, हर स्वाद मिट जाता है और हर राहत खत्म हो जाती है। असली सुख उस मौन में है, जहां आप पहली बार खुद से मिलते हैं। युवा साथी, अगर तुम आज ही इस मौन को सीख लो तो तुम्हारी हर मुलाकात में एक ऐसी गहराई आ जाएगी जो कभी कम नहीं होगी। अधे मित्र, अगर तुम अब से भोजन को सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक आशीर्वाद मानकर खाओ तो तुम्हारी आत्मा हर निवाले में संतुष्टि पाएगी। और बुजुर्ग, आप तो पहले से ही जानते हो कि सबसे बड़ा सुख सादगी में है, लेकिन क्या आपने उस सादगी में उस मौन को खोजा है जो आपको हमेशा के लिए मुक्त कर दे? अब सोचिए दोस्तों, आप किस सुख के पीछे भाग रहे हैं? वो मुलाकातें, वो भोज, वो राहत, या आप अपने अंदर की उस शांति को तलाश रहे हैं जो मिलने पर हर सुख को अमर कर देती है? याद रखिए, ये जिंदगी छोटी है। सपनों की चमक, स्वाद की मिठास, राहत की हल्कापन सब मिट जाएगा, पर वो शांति वो हमेशा रहेगी। वही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। तो अपनी यात्रा में खोजिए उस अमर सुख को, ध्यान में, मौन में और हर एक सांस में। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर आपकी असली कहानी वो तो अब शुरू होती है। खुद को तलाशिए, शांत रहिए और ऐसे जिए जहां हर पल अमर बन जाए। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। शुभकामनाएं।